नमस्कार बच्चों, मैं आपकी संस्कृत की अध्यापिका आज आपको संस्कृत का लेसन 11 पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है बालका कंदुकेन क्रीडन्ति। इस पूरे लेसन में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जिस साधन की सहायता से कार्य किया जाता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक का चिन्ह से या के द्वारा होता है। करण कारक के लिए तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे बालका कंदुकेन क्रीडन्ति। तो जो इसमें कंदुकेन शब्द है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कंदुक शब्द की तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। तो अब हम देखते हैं इस पाठ की संस्कृत और उसका हिंदी अनुवाद। पहला पैराग्राफ है बालका कंदुकेन क्रीडन्ति। बालका इसका अर्थ है लड़के, कंदुकेन गेंद से और क्रीडन्ति मीन्स खेलते हैं। कंदुकेन शब्द में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। लड़के गेंद से खेलते हैं। बालका पादे धावन्ति। लड़के पैरों से दौड़ते हैं। पादे मीन्स पैरों के द्वारा या पैरों से, धावन्ति मीन्स दौड़ते हैं। बालका वेगेन धावन्ति। लड़के वेग से या तेजी से दौड़ते हैं। छात्रा छात्रे सह क्रीडन्ति। छात्राएं छात्रों के साथ खेलती हैं। एक बार और देख लेते हैं इसकी संस्कृत और उसका हिंदी अनुवाद। बालका कंदुकेन क्रीडन्ति। लड़के गेंद से खेलते हैं। बालका पादे धावन्ति। लड़के पैरों से दौड़ते हैं। बालका वेगेन धावन्ति। लड़के वेग से या तेजी से दौड़ते हैं। वेगेन मीन्स वेग से या तेजी से, और धावन्ति मीन्स दौड़ते हैं। लड़के तेजी से दौड़ते हैं। छात्रा छात्रे सह क्रीडन्ति। छात्राएं छात्रों के सह मीन्स साथ और क्रीडन्ति मीन्स खेलती हैं। छात्राएं छात्रों के साथ खेलती हैं। अत्र एकम उद्यानम अस्ति। अत्र मीन्स यहाँ, एकम मीन्स एक, उद्यानम मीन्स बगीचा और अस्ति मीन्स है। यहाँ एक बगीचा है। मालाकार जलेन वृक्षान सींचति। मालाकार मीन्स माली, माली जलेन मीन्स जल से, वृक्षान मीन्स पेड़ों को, सींचति मीन्स सींचता है। माली जल से पेड़ों को सींचता है। जलेन पुष्पाणि विकसन्ति। जल से फूल, विकसन्ति मीन्स खिलते हैं। जल से फूल खिलते हैं।
पुष्पे उद्यानम सुंदरम भवति। फूलों से उद्यानम मीन्स बगीचा, सुंदरम मीन्स सुंदर और भवति मीन्स होता है। फूलों से बगीचा सुंदर होता है। बालका जनकेन सह उद्यानम गच्छन्ति। लड़के पिता के साथ बगीचे में जाते हैं। उत्साहेन आनंदेन च भ्रमणं कुर्वन्ति। उत्साह से और प्रसन्नता से घूमा करते हैं। वयं चरणाभ्याम तत्र गच्छाम। हम पैरों के द्वारा, तत्र मीन्स वहां और गच्छाम मीन्स जाते हैं। हम पैरों के द्वारा वहां जाते हैं। अत्र यदा खगा मधुर स्वरेन कूजन्ति। यहाँ जब पक्षी मीठे स्वर से चहचहाते हैं, तदा कन्या कूंजनं श्रुत्वा प्रसन्ना भवन्ति। तब लड़कियां चहचहाने को सुनकर खुश होती हैं। एक बार और देख लेते हैं इसका हिंदी अनुवाद। बालका कंदुकेन क्रीडन्ति। लड़के गेंद से खेलते हैं। बालका पादे धावन्ति। लड़के पैरों से दौड़ते हैं। बालका वेगेन धावन्ति। लड़के वेग से दौड़ते हैं। छात्रा छात्रे सह क्रीडन्ति। छात्राएं छात्रों के साथ खेलती हैं। अत्र एकम उद्यानम अस्ति। यहाँ एक बगीचा है। मालाकार जलेन वृक्षान सींचती। माली जल से पेड़ों को सींचता है। जलेन पुष्पाणि विकसन्ति। जल से फूल खिलते हैं। विकसन्ति मीन्स खिलना। पुष्पे उद्यानम सुंदरम भवति। फूलों से बगीचा सुंदर होता है। बालका जनकेन सह उद्यानम गच्छन्ति। लड़के पिता के साथ बगीचे में जाते हैं। उत्साहेन आनंदेन च भ्रमणं कुर्वन्ति। उत्साह से और आनंद से घूमा करते हैं। वयं चरणाभ्याम तत्र गच्छाम। हम पैरों के द्वारा वहां जाते हैं। अत्र यदा खगा मधुर स्वरेन कूजन्ति। यहाँ जब पक्षी मीठे स्वर में चहचहाते हैं, तदा कन्या कूंजनं श्रुत्वा प्रसन्ना भवन्ति। तब लड़कियां चहचहाने को सुनकर प्रसन्न होती हैं। लास्ट पैराग्राफ है।
अत्र मृगा अपि वसन्ति। यहाँ हिरन भी रहते हैं। मृगा मीन्स हिरन और अपि मीन्स भी, वसंती मीन्स रहते हैं। तो यहाँ हिरन भी रहते हैं। मृगा पादे इतस्ते धावन्ति। हिरन पैरों के द्वारा, इतस्थ मीन्स इधर उधर और धावन्ति मीन्स दौड़ते हैं। हिरन पैरों के द्वारा इधर उधर दौड़ते हैं। बालिका नेत्राभ्याम मृगान पश्यति। बालिका मीन्स लड़की, नेत्राभ्याम मीन्स नेत्रों के द्वारा या आंखों के द्वारा, मृगान मीन्स हिरणों को, पश्यति मीन्स देखती है। तो इसका अनुवाद हुआ लड़की आंखों के द्वारा या आंखों से हिरणों को देखती है। अत्र बालिका बालके सह क्रीडन्ति। अत्र मीन्स यहाँ, बालिका मीन्स लड़कियां, बालके लड़कों के साथ खेलती हैं। यहाँ लड़कियां लड़कों के साथ खेलती हैं। इसका एक बार फिर देख लेते हैं हिंदी अनुवाद। अत्र मृगा अपि वसन्ति। यहाँ हिरन भी रहते हैं। मृगा पादे इतस्तः धावन्ति। हिरन पैरों के द्वारा इधर उधर दौड़ते हैं। बालिका नेत्राभ्याम मृगान पश्यति। लड़की आंखों के द्वारा हिरणों को देखती है। अत्र बालिका बालके सह क्रीडन्ति। यहाँ लड़कियां लड़कों के साथ खेलती हैं। तो बच्चों, आज हमने इस पूरे लेसन का हिंदी अनुवाद पढ़ा। अब अगले लेसन में, अगले टर्न में हम इसके शब्दार्थ और इसकी पूरी एक्सरसाइज करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको इस लेसन का हिंदी अनुवाद समझ में आ गया होगा। इस लेसन का जो संस्कृत है और उसका हिंदी अनुवाद आप कॉपी में लिखेंगे। यह आपका होमवर्क होगा। धन्यवाद।